आइए, अब ताड़ासन से शुरू करेंगे। आवाज सुनाई दे रहा है ना? आइए, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें ऊपर की तरफ ऐसे पीछे, और पूरा भार आपका पैर के पंजे पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए एकदम आराम से। आइए, सेकेंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, यहीं से हम कहाँ चलेंगे? सीधे ताड़ासन की तरफ। पैर में मैट के बराबर गैप ऐसे लॉक करिए, ऊपर की तरफ खींचिए और लेफ्ट एंड राइट आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुबह आप सो के उठते हैं, पानी, गुनगुना पानी पीने के बाद आप ये दो आसन जरूर करें। ये दोनों आसन करने के बाद ही आप फ्रेश होने के लिए जाएं, ताकि आपका कीमती समय गलत जगह पे न जाए। आइए, अब यहीं से हम माथे पे चलते हैं। अपने माथे से शुरू करते हैं। 3 3 उंगलियों को लीजिए और अच्छे से माथे पे घर्षण करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, थ्रेडिंग पाइए 2 उंगलियों से। अंगूठा अंगूठे के बगल वाली उंगली से थ्रेडिंग पाइए अच्छे से। हल्का हल्का प्रेस करके बाहर की तरफ आना है, न कि नीचे की तरफ खींचना नहीं है, ये ध्यान देना है। हल्का हल्का प्रेस करके, जैसे किसी कोई पाइप में कोई कचरा फंसा हुआ है, उसको हल्का हल्का प्रेस करके आप आगे की तरफ बढ़ा के निकालो। उसी तरीके से आंखों की नसों का ब्लड फ्लो अच्छा हो, आप प्रेस करके उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। ठीक है, जो आंखों की नसें सुस्त हो जाती हैं उसको हम एक्टिव करते हैं। आइए, आप पलक बंद करिए, मिडिल फिंगर पलक पे रखिए और क्लॉकवाइज 10 टाइम 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, पलक को बंद करिए। उसी बीच वाली उंगली से पलक की मांसपेशियों को हल्का हल्का बाहर की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। 2 उंगलियों को लीजिए और आंखों के स्टार्टिंग पॉइंट पर रख के अच्छे से रोटेट कराएं। 8 से 10 राउंड अच्छे से रोटेट कराएं।
आइए, आंखों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हम लोग कान की तरफ चलते हैं। कान को ऊपर की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5। बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5। आई। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब इसी कान को कण बंद करेंगे ऐसे। इसको दबाए रखिए। छोड़िए। 1। 3 राउंड करना है। 2। और कम से कम 3 सेकेंड के लिए दबाए रखना है। 3। आइए, उसी कान का मालिश करते हैं। भी बनाते हैं इस तरीके से। कान के बीच में ले जाइए, पूरी उंगलियों को फैला के अच्छे से मालिश करें। आपके ब्रेन की सारी नसें एक्टिवेट हो जाएंगी। आइए, छोड़ दीजिए। आइए, फेस पे चलते हैं। एकदम आराम से, केवल ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, आंख नाक को लेते हुए पूरी स्किन को खींच के कनपटी तक ले जाएंगे। देखिए, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, लिप्स पे चलते हैं। 1 छोड़ दीजिए। चलिए, हम लोग कहाँ तक? फेस का हुआ। फेस के पूरे पार्ट का हुआ। आइए, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अपने थायराइड ग्लैंड की तरफ। थायराइड ग्लैंड की तरफ आप आगे बढ़े, ऊपर की तरफ केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, पीछे की तरफ। बस ये ध्यान देना है, गर्दन पे जाना है तो सर नीचे की तरफ नहीं, एकदम फ्रंट पे देखिए और अच्छे से रख करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, आगे बढ़ते हैं। एकदम सीधे खड़े हो जाएं। सांस को खींच के कर और अपने पीछे तक की तरफ देखने का प्रयास करना है। ऊपर की तरफ पहले, ऊपर से फिर पीछे की तरफ। एकदम आराम से सामने की तरफ लाएंगे और ठुड्डी को गले के गड्ढे वाले भाग में मिलाने का प्रयास। गर्दन झुकने ना पाए। पेट अंदर खींचें, सीना बाहर करें और नॉर्मल करें। रिलैक्स। फिर खूब मन से ब्रीदिंग, अच्छी ब्रीदिंग के साथ। आई आई। फिर गले के गड्ढे वाले भाग में ठुड्डी को मिलाएं। छोड़िए। फिर खींचिए। आइए, लास्ट राउंड। 4 से 5 राउंड। आइए, अब यहीं से अपने गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, कंधे के सीध में सांस खींचते हुए पीछे देखने का प्रयास। आइए, वापस। 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 वापस।
छोड़ दीजिए। आइए, कान को कंधे से मिलाने का प्रयास। दूसरा साइड का कंधा उठने न पाए, ये ध्यान देना। आइए, वापस 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 वापस। अब गर्दन को रोटेट कराएंगे, तो हाफ रोटेशन कराएंगे। कंधे कंधे तक आएंगे, फिर वापस जाके कंधे तक फिर जाएंगे, फिर वापस वहीं से कंधे की तरफ वापस आ जाएंगे। ऐसे सामने की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सामने तो आप दिन भर कर ही रहे हैं। सामने तो आपका गर्दन दिन भर झुका है, कोई लैपटॉप पे, कोई मोबाइल पे, कोई अपने ऑफिस में ऑफिशियल वर्क जो भी करते हैं, सारे लोग सामने की तरफ हमेशा गर्दन झुकाए रहते हैं। सर्वाइकल की बहुत तेजी से समस्या होने का यही कारण। आइए, आइए। अब अपने इसको, गले को अपने कनपट्टी पे रखें, अच्छे से प्रेशर दें। 1 2। आइए, दूसरी तरफ। 1 2 3। आइए, सामने की तरफ। 1 2 3। आइए, पीछे की तरफ, सर के पीछे रखिए, गर्दन पे नहीं, सर के पीछे रखना है, वहीं सामने करना है, तो अच्छे से। 1 2 3। बस 1 मिनट रुके रहें। टू 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, आइए, ऐसे रखिए कि इधर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, ये लेवल में हो। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, लंबा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए, यहीं से वापस चलेंगे। ऐसे लीजिए, लीजिए। चेस्ट ओपन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, आप एक कलाई दूसरे कलाई से पकड़े, सर पे लगाएं, अच्छे से प्रेशर दें। 1, बॉडी की सीधी तरफ झुकने पर। 2 3 4 5। छोड़ दीजिए। आइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? यहाँ तक हुआ। अब डायरेक्ट आते हैं कमर पे। ठीक। कमर पे करने के लिए आप दोनों पैर को लमसम मिला लें, हल्का हल्का नीचे ले जाएं। 1, घुटने तक ले जाने का प्रयास करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए, पैर में मैट के बराबर गैप करें। पैर में मैट के बराबर गैप करें, और ऐसे ऐसे करें। ये हाथ किसी तरह झुकाना नहीं है, केवल ये वाला नीचे ले जाइए, वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप जाएगा। केवल घुटने वाला हाथ आपको नीचे ले जाना है, जितना नीचे ले जा सके। 1
टू, ये ऐसे भुजाओं भुजाएं कान से टच हो जाएंगी, केवल इसको इधर वाले हाथ को नीचे ले जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। इससे आपके साइड के फैट बहुत अच्छे बर्न होंगे। आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आइए हम लोग अब पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। आइए देखिए, अभी साइड बाई साइड था, बैक में। वैसे देखिए, एकदम आराम से सांस को खींचते हुए अच्छी ब्रीदिंग के साथ पहले थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का से होल्ड करने का प्रयास। सामने झुके, यहीं से फिर फ्रंट साइड में एकदम ऐसे मिलाएं, खींचिए ऊपर की तरफ सांस लेते हुए, और आप सामने की तरफ आए, ऐसे ही बॉडी को रहने दो, वो अपने आप जहां से फोल्ड होना होगा हो जाएगा। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करें, अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे थोड़ा जमीन पे पंजे को मिलाने का, हाथ की हथेली को जमीन पे मिलाने का प्रयास करें। घुटना मोड़ने ना पाए, जान की नसों में अच्छा खिंचाव हो रहा है, उसको अच्छा महसूस करें। दबाए दबाए रखिए। आइए वापस वापस वापस। इससे आपके कमर से लेके जान की नसों में पूरा अच्छा खिंचाव हो रहा है। आइए अब क्या करते हैं, पैर में कंधे के बराबर गैप होगा, ऊपर की तरफ सांस खींचेंगे, पैर को पीछे से पकड़ेंगे। अब आप पिंडलियों तक पकड़ पाते हैं, एड़ी के ठीक ऊपर वाले हिस्से में पकड़ पाते हैं, जहां तक आप नीचे जा सकें। पेट का प्रेशर, इस जंघों पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, आइए। 1, एकदम आराम आराम से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा दबाए रखने का प्रयास करें, घुटना मुड़ने न पाए, छोड़ दीजिए एकदम आराम से, छोड़ दीजिए। आइए, पैर में कंधे के बराबर गैप बनाए रखेंगे, हाथ को एकदम सीधा करेंगे। उसी कमर के लिए फिर हम नेक्स्ट आसन, एकदम हाथ सीधा रखें, सांस को खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। पंजा आपका जमीन पे एकदम जमा होगा। 1, कुछ टाइम होल्ड करने का प्रयास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लगातार एक हथेली दूसरे कंधे को टच करेगा, पूरा कमर को रोटेट करे, पूरी बॉडी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आइए तो नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है, जंघम होल्ड। जंघम होल्ड ओपन करना है। एकदम आराम से पैर सामने रखें, एक पैर पीछे होगा, और
घुटने पे एकदम आराम से हाथ रखें और सामने की तरफ झुकें। ऐसे पीछे वाला घुटना नीचे लाने का प्रयास, जितना नीचे आपसे बन सके उतना नीचे लाएं और ऊपर की तरफ देखें। आइए दूसरी तरफ। आइए वापस 3 राउंड करेंगे। सेकंड राउंड। सेकंड राउंड का दूसरा पार्ट। आइए थर्ड राउंड में हम लोगों को हाथ ऊपर की तरफ करना है, दोनों हाथ मिला के ऊपर की तरफ। आइए बैलेंस बनाइए, दोनों हाथ को ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम आराम से हाथ नीचे, आराम से खड़े हो। वहीं से पैर आगे कर लें या पीछे की तरफ होकर कर लें, दोनों चलेगा। आइए ऐसे किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। आइए यहीं से अब हम जंघा मोड़ के बाद स्टेप बाय स्टेप पूरे बॉडी पे नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब घुटने पे आते हैं। दोनों पैर के पंजे को मिलाइए, घुटने में मिलाइए, आगे की तरफ आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप क्या करना है, गोला बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने को मिला के 5 5 राउंड। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। ठंडी में सारे ज्वाइंट का विशेष आप ध्यान दें, अच्छे से मालिश करें, अच्छे से मालिश करें, हल्का से पीछे से थपकी दें। छोड़ दीजिए। आइए अब कहाँ चलते हैं, पैर पैर के पंजे पे। पैर के पंजे पे चलते हैं। आइए आइए ऐसे रखिए, अच्छे से रोटेट कराएं, जैसे वाइपर की तरीके से पूरा रोटेट कराएं। थपकी दे, थपकी दे। उंगली के कोर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दूसरे पैर पे रोटेट कराइए, थपकी दीजिए। पूरे पार्ट में फ्लेक्स, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कमर भी, घुटना, उंगली और आपके एड़ियों में सब जगह। आइए आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो पूरी एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। ठीक है, वार्म अप और जो भी हुआ यहाँ तक। ठीक है, हम लोग के पास 15 मिनट पूरा बचा हुआ है। अच्छे से उस पूरी एक्सरसाइज को बैठेंगे हम लोग, एकदम आराम से बैठिए। 1, ये ध्यान देना है घुटना पंजे से आगे न जाए। हिप, जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वो ऐसे करके नहीं बैठते, पीछे की तरफ जाके बैठते हैं। 2 3 4 5 6। आराम से, जिसके घुटने में दिक्कत होगा वो हाफ ही रहेगा। 7 8 9 10। अभी कल अमरीश सर बात कर रहे थे कि आपके दरवाजे के कब्जे में से अगर आवाज आ रही है तो इसका मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है, उसको सर्विस की जरूरत है। अगर आपके घुटने में आवाज आ रही है इसका मतलब उसको गुड फैट, मतलब ऑयल देने की जरूरत है। आइए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैठ जाते हैं, कैमरे को सेट कर लीजिए और बैठ के लिए डायरेक्ट ना बैठिएगा, ऐसे बैठिए। अब आराम से पीछे की तरफ बैठ जाए। तो पैर को फैला ले, पैर को फैला ले, पैर को आगे, आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पीछे एड़ी में दिक्कत होने लगती है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रोटेट कराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग। ये देखिए, अब क्रॉस जो पंजे का कर्व है, कर्व का कर्व से मुलाकात होगी। दूसरी तरफ किडनी के लिए एकदम रामबाण है। आइए पैर में गैप करिए 1 फीट का, एकदम पूरा अंगूठा अंगूठे से मुलाकात करेगा, पूरा जंघा मोड़ तक वो करें। आइए पिंडलियों के लिए, जिसकी पिंडलियां जितनी मुलायम होंगी उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। थपकी दीजिए पिंडलियों से नीचे की तरफ। और जो लोग नए होंगे, पहले उनकी पिंडलियां टाइट होंगी, नसों में खिंचाव होगा, थोड़ा सूजन आएगा, उसके बाद तब वो जाके धीरे 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 फिर सही होगा। और कुछ लोग जो खिंचाव आता है, जो सूजन आता है, तुरंत मैदान छोड़, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। जब काम शुरू हुआ तो आप भाग लिए। चलिए आइए, अब यहीं से ऐसे एक पैर को फोल्ड करिए। ये 90 डिग्री का पूरा बने, पूरा 90 डिग्री का। ये इसके अंदर नहीं ले जाना, ये ध्यान देना है, ये बाहर होगा। यहाँ जंघा मोड़ जो होता है वहां तक टच रखेगा। आइए आराम से ऐसे टच करिए, सांस खींचिए, ऊपर की तरफ ले जाइए सांस खींच के, पीछे की तरफ, जो यहां तक पकड़ पाए, जो यहां तक पकड़ पाए, जो जहां तक पकड़ पाए। लेकिन कूहनी मुड़ेगा तभी आपका पेट दबेगा, पेट तभी दबेगा, कूहनी मुड़ेगा। आइए 1 के अनुसार, 2 3 4 5 7 8 9 10। थोड़ा दबाए रखने का प्रयास करें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे अच्छा खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खिंचाव हो रहा है। आइए दूसरी तरफ, फिर 90 डिग्री। हाँ, ये ऐसे पंजा किसी तरफ गिरने ना पाए, घुटना जमीन पे टच हो तो बहुत अच्छा है, 100% ये वाला है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा दबाए रखें, दबाए रखें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आराम से दोनों पैर फैला लीजिए, दोनों पैर एक साथ सामने कर लें। एक्सरसाइज में कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी स्टेप झटके से ना लें, आराम। आइए 1
करें, प्रयास करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा दबाए रखें, दबाए रखें, दबाए रखें। छोड़ दिए, छोड़ दिए, एकदम आराम से, एकदम आराम से। थोड़ा पैर को हल्का से आगे पीछे, नसों में जो खिंचा हुआ है थोड़ा रिलैक्स। आइए, यहीं से हम लोग कहाँ चलेंगे? मैट के बराबर गैप कर लीजिए पैर में, मैट के बराबर गैप। ये देखिए, पीछे की तरफ हथेली को देखें, इधर टाइट होगा। 1, ऐसे रोक के, फास्ट नहीं, थोड़ा आराम से, ब्रीदिंग के साथ। आइए, आइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। जितनी अच्छी ब्रीदिंग करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आइए, अब हम लोग दोनों पैर के पंजे को मिला लेते हैं, चक्की आसन की तरफ चलेंगे। हम लोग चक्की आसन की तरफ चलेंगे। आइए, तो मिलाइए मन से, एकदम टाइट हो। इधर प्रयास करें, पंजा क्रॉस करें, फिर इधर जब पीछे की तरफ आए तो इधर आपकी जांघों को, ठीक है, ऐसे फोल्ड ना होने पाए, फोल्ड ना होने पाए, ठीक है, ये ध्यान देना है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और जब आप अच्छी ब्रीदिंग के साथ कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो केवल एक्सरसाइज करते हैं, सांस कहीं भी आ जा रहा है, इसका मतलब सांस पे आपका कंट्रोल नहीं है। सांस पे कंट्रोल नहीं तो जीवन पे कंट्रोल नहीं, सांस पे कंट्रोल तो पूरे जीवन पे कंट्रोल। आइए, अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको सांस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक पैर को फोल्ड करिए, अपने हिप तक लाने का प्रयास करें, और जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे सपोर्ट लेगा, जो पैर लंबा है वो हाथ लंबा होगा। ऐसे चेस्ट और घुटने के बीच में लाएंगे, बीच में लाएंगे, 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 और यहीं से आप पंजे को पकड़ सकते हैं। ये ध्यान दें, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। करना क्या है, जो पैर फैला हुआ है वो हाथ ऊपर करना है। देखिए, जो पैर फैला है चेस्ट और घुटने के बीच में लाएंगे
और आप यहाँ ला के पंजे नहीं पकड़ पाना तो ऐसे पकड़िए, ऐसे यहाँ पे पकड़िए, अपने चेस्ट की तरफ खींचिए और पीछे देखने का प्रयास करें। पूरे आंख का एकदम अच्छा मसाज हो जाएगा। डायबिटिक वालों के लिए एकदम रामबाण है। आइए छोड़ दीजिए। और एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है, एक तो जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं उनके लिए है, और एक ये है, यहां से आप पकड़े और अपने कोहनी से घुटने को अपने चेस्ट की तरफ प्रेशर देना है और पीछे वाले हथेली को देखना है। दबाए रखें, दबाए रखें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आपको दिक्कत हो तुरंत आप छोड़ें। आइए दूसरा पैर सामने। जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे होगा, जो पैर लंबा है वो हाथ लंबा होगा, ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक, एकदम आराम से अपने चेस्ट और घुटने के बीच में लाएं और पैर के अंगूठे को पकड़ के पीछे वाले हथेली को देखें और कुहनी से घुटने को अपने चेस्ट की तरफ प्रेशर दें। छोड़ दीजिए, आपके आंख का अच्छा मसाज हो जा रहा है। आइए थोड़ा रिलैक्स। आइए हम लोग वज्रासन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मोड में करने के लिए। वज्रासन पे एकदम आराम से बैठ जाएं और वज्रासन में आप जब बैठते हैं तो जो एड़ी वाला हिस्सा है तो ऐसे होगा, एड़ी के ऊपर नहीं बैठना है। ये जो जो एड़ी वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर नहीं बैठना है, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, नहीं तो एड़ी में चोट बनने की संभावना हो सकती है। आइए एकदम आराम से भस्त्रिका की तरफ चलेंगे हम लोग। भस्त्रिका आसन को बढ़िया से सांस को खींचेंगे और ये हमेशा यहाँ आएगा और ये भुजाएं यहाँ पे टच होंगी, भुजाएं यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी खोल देंगे। छोड़ दीजिए। कोई भी आसन जितना रिलैक्स मोड में करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आइए थोड़ा अपने जंघों पे वाइब्रेट कराइए, थोड़ा नीचे पिंडलियों तक उसका वाइब्रेशन। आइए यहीं से हम लोग मंडूकासन की तरफ चलेंगे। आइए दोनों मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर की तरफ हो और
नाभि, ये जो गोला वाला हिस्सा है नाभि की तरफ होगा, और नाभि से 1-1 सेंटीमीटर का गैप हो। सांस को खूब अच्छे से खींचिए अंदर, नाभि को पीठ से टच कराने का प्रयास करें, और सामने की तरफ झुकेंगे, सांस खाली कर देंगे। मुट्ठी बाहर की तरफ खींचेगी, नाभि की तरफ नहीं, ये ध्यान दें। सामने की तरफ देखें। डायरेक्ट एकदम ब्रह्मांड है। पेट सही, गट सही तो सब सही। आइए वापस। फिर सामने झुकने के बाद खाली कर दें, ताकि आपके चेस्ट पे प्रेशर ना पड़े। आइए वापस। लास्ट राउंड। छोड़ दीजिए। आइए, ए यहाँ पे रखें, बायां हाथ नाभि पे, हथेली, फिर दाहिना हाथ उसी के हथेली के ऊपर। फिर वही प्रक्रिया करनी है। सांस को खींचना है खूब अच्छे से, सामने लाके सांस खाली कर देना है। आइए वापस। एक राउंड और करेंगे खूब मन से। बस, छोड़ दीजिए। एकदम आराम से योग मुद्रा में बैठ। शुगर जो था, खाने से पहले 300 था, खाने के बाद वाला 500, 1 महीने में अच्छे से कंट्रोल हुआ। और इतनी एक्सरसाइज, साथ में आप अपने फल और सलाद को बढ़ाएं। फल और सलाद की टाइमिंग पे ध्यान दें। ये दोनों चीज, दोपहर में 11 बजे तक आप फल खाएं, और खाना लंच के आधे घंटे पहले, मतलब 2 बजे से आधे घंटे पहले, 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जो भी आप खाते हैं उससे आधे घंटे पहले सलाद जरूर खाएं। शुगर एकदम अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, और लगा दवा जो जो भी चल रहा हो, सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। आइए हम अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं, लास्ट। इसी पे फिर क्लोज करेंगे। तो मन से सांस को एक तरफ से खींचें, फिर होल्ड करें, फिर दूसरे तरफ से छोड़ें। आइए, स्पाइन आपकी एकदम सीधी हुई, ध्यान देना है, एकदम रिलैक्स मूड में बैठना है। चलिए, छोड़ दीजिए हाथ, आंख बंद करिए, हाथ को अच्छे से रब करिए।
हाथ को अच्छे से लाल करेंगे और हथेलियों में गैप ऐसे बना के आंखों के रखें कुछ टाइम के लिए। फिर पूरे फेस पे अच्छे से ऐसे स्किन पे ऐसे, फिर आप अपनी घुटनों पे एकदम आराम से ऐसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को साथ देने के लिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सब बहुत अच्छा किया। और आइए हम लोग बीच में देखते हैं हम लोग के कोई होस्ट हैं हम लोग के, तो फिर हैंड ओवर करते हैं हम लोग। आइए हम लोगों के बीच में केडी माथुर सर हैं। केडी माथुर सर चार्ज ले लें इसके बाद। हाँ भरत जी। जी सर, अब आगे का चार्ज आप ले लें। चलिए, प्रार्थना बाद में करेंगे हम लोग। चलिए तो आज हमारे जी साथ सर। 24 लोग हम लोग साथ में हैं। और भारत जी बहुत अच्छे से इसमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज इन्होंने कराया। इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि इनके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग भारत जी के लिए। और हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, और इसीलिए आज सुबह उठ करके 6:30 बजे से हम लोग लगे हैं। इसको यूं ही नहीं होता है और सब इसको कर भी नहीं पाता है। जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम ये सोचते हैं कि चलो सब कुछ ठीक है मेरा, और जो डिजीज है दूसरे को हो रहा है बट मुझे नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहा जाता है, आप देखेंगे हम लोग अपने परिवार में तो वो नहीं छोड़ते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आज कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहता हूँ, कल को सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए अभी से सजग होना है। आई होप कि हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग उठने वक्त जरूर पानी पिए होंगे। ये ध्यान हमें रखना है, पहला जो आहार मेरा होता है उससे आधे घंटे पहले तक हम 1 से 1.5 लीटर पानी जरूर पिए। एक बार करके नहीं, बार बार करके, लेकिन 1 से 1.5 लीटर पानी हमें पुराना ही पुराना है। इससे हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा। और यदि ऐसा जो कुछ लोग नहीं करते हैं तो फिर डिटॉक्स कराने के लिए अपने आप को हॉस्पिटलाइज कराना। और यदि हम 1 से 1.5 लीटर की मात्रा जो भी पहला आहार लेते उससे आधे घंटे पहले तक कर लेते हैं तो हमें डिटॉक्स करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, खाने में हम लोग ड्यूरेशन, चबाने में ड्यूरेशन रखें। 32 बाइट्स हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। 32, एक कौर एक निवाला को 32 बार हमें चबाना है। मैं कहा था, एक आदमी को बोला कि गिनेंगे, हमको लिए कुछ दिन गिनने की जरूरत होगी, उसके बाद आदत बन जाएगी। 32 बाइट। दूसरा, खाने समय हम अपने थाली को जरूर देखेंगे कि हमारे खाने में अभी जितने भी लोग हैं सभी ये जानते हैं कि हमारे जितने भोजन के अवयव है, संतुलित आहार कल भी बताया गया था। तो समझ लिए, सुन भी लिए, याद भी है, क्या हमारे थाली में वो है माइक्रो और मैक्रो दोनों? कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें आवश्यकता से ज्यादा है और कुछ चीजें आवश्यकता से कम है और कुछ चीजें है ही नहीं। ये निश्चित रूप से अपने